नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कि साधक जब ध्यान करते हैं तो उसके बाद कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे सारा ध्यान किया हुआ उनका व्यर्थ हो जाता है। अधिकतर 80% साधक ये गलती करते हैं, तो आप भी जान लें कि कहीं आप भी तो नहीं ये गलती कर रहे हैं। तो वो क्या गलतियां हैं? ऐसी 5 गलतियां हैं जो ज्यादातर साधक करते हैं और फिर बाद में उनका ध्यान गहरा नहीं हो पाता, वो ध्यान की उस अनुभूति को महसूस नहीं कर पाते। तो चलते हैं इस विषय पे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, क्या वो गलतियां हैं जो ज्यादातर साधक कर देते हैं और ध्यान उनका व्यर्थ चला जाता है? कहीं आप भी तो नहीं ये गलतियां कर रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें ताकि आपको पूरे विषय में आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप गलतियां करनी बंद कर दें। दोस्तों, जब साधक ध्यान करता है, शुरू वाले साधक तो 10-15 मिनट ही कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान साधना में आगे बढ़ते हो, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे आप ध्यान में बैठे रहते हो। जब साधक ध्यान में ज्यादा देर बैठता है तभी उसको लाभ होता है, क्योंकि 15-20 मिनट तो ध्यान की स्थिति में ही जाने में लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो ध्यान में अंदर की तरफ बढ़ता है तो ऊर्जा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो ध्यान में ज्यादा देर बैठता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और साधक जब ही ध्यान से उठता है, उठते ही वो जमीन पे पैर रख देते हैं या इधर उधर थोड़ा टहलने लग जाते हैं। तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं होगी। उसे बैलेंस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो जैसे अगर आप उठना चाहते भी हैं तुरंत, तो ध्यान रहे आप किसी भी जूते चप्पल का इस्तेमाल जरूर करें। ध्यान के तुरंत बाद ही आप जमीन पे पैर मत रखना, नहीं तो जितनी भी ऊर्जा आपने जागृत की थी वो सारी अर्थ हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से उठने के बाद कुछ ना कुछ आप पहले पैरों में पहन लें और फिर ही इधर उधर आप जाएं, अन्यथा आपका ध्यान किया हुआ सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। दूसरा, जब आप ध्यान करके उठते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जब हम 3 से 5 ध्यान करें ब्रह्म मुहूर्त में या किसी और समय में आप ध्यान करते हो, तो ध्यान करने के बाद अगर आपने कुछ पैरों में पहन भी लिया और फिर भी आप सैर करने निकल गए, तो कोशिश करें किसी भी व्यक्ति से, जैसे सुबह सुबह मिलते हैं तो हम किसी पार्क में चले जाते हैं या कहीं बैठ जाते हैं जाकर, तो वहां आपने ध्यान रखना है। जिस भी व्यक्ति को आपने मिलना है, कई बार हम वेस्टर्न कल्चर में है तो हम उनसे हाथ मिला लेते हैं, तो ध्यान रहे वो अगर व्यक्ति ने चप्पलें नहीं पहनी हुई हैं या कोई पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है तो उनसे हाथ ना मिलाकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर दें, अन्यथा ध्यान में आपका सारा जितना भी था वो उसकी बॉडी में जाके अर्थ हो जाएगा और सारी ऊर्जा आपकी खत्म हो जाएगी। और किसी भी पेड़ पौधे को या किसी दीवार को ना छुएं। थोड़ी देर तक, कम से कम 10 मिनट तक आप ऐसे करना है। ध्यान से उठने के बाद आप किसी भी दीवार को या किसी भी धातु को आपने टच नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। जब आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी आपके शरीर में, फिर आप
किसी से भी मिलें या जो भी अपना किसी को छूना चाहते हैं दीवार को, तो आप उसको टच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए 10 मिनट कम से कम आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो आपने उस समय तक किसी से मिलना नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, और ना ही दीवार को छूना है, और ना ही किसी मेटल को छूना है। और तीसरा है, ध्यान में के बाद, उठने के बाद साधक क्या गलती करते हैं। वो ध्यान में उठते ही, अगर वो घर पे ध्यान करते हैं तो अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से या अपने माता पिता से बातें करनी शुरू कर देते हैं। उनके अंदर जो इतनी देर का ना बोलने के लिए आधा घंटा 1 घंटा जो ध्यान में बैठे हैं, अंदर उन्हें लगता है वे बोल ले, या कोई उनको बुला लेता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, ध्यान करने के बाद भी आंखें खोल के उसी स्थान पर बैठे रहें, इधर उधर ना जाएं, कम से कम 10 मिनट तक। क्योंकि अगर आप जाकर किसी से बोलने लगते हैं तो जो ऊर्जा आपकी बनी थी वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ऊर्जा को अपने अंदर ही समाहित करना है, बैलेंस करना है, बाहर ना निकालें, अन्यथा ध्यान का जितना भी आपने ध्यान किया वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए जब भी ध्यान करना है तो 10 मिनट तक आप कुछ ना बोलें, चुपचाप शांत होके बैठे रहें, देखें सुने लेकिन बोलना नहीं। तो मौन रखना है 10 मिनट का आपने, फिर उसके बाद वार्तालाप आप कर सकते हैं, तुरंत नहीं शुरू करना है। और अगला है, ध्यान के उठने के बाद कई साधक क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने लगते हैं। अब क्या होगा, जब भी ध्यान में आप बैठते हैं तो ऊर्जा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने दें, और जहां जहां जिस चक्र पे जानी चाहिए उस चक्र को अवशोषित करने दें और उसे स्ट्रॉन्ग करने दें उस चक्र को। लेकिन अगर आप भोजन खा लेते हैं तो वो ऊर्जा आपकी भोजन पचाने के लिए लग जाती है, और उस चक्र को ऊर्जा आपके जो बैलेंस करने के लिए जो ऊर्जा बनी थी, उसे एक्टिवेट करने के लिए जो ऊर्जा बनी थी, वो खाना डाइजेस्ट करने में जाके लग जाती है, और आपका ध्यान का जितना भी आपने किया था वो व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए ध्यान करने के बाद कम से कम आप आधे घंटे तक भोजन ना करें, आधे घंटे तक, या 20 मिनट कम से कम रखें। अगर जल्दी भी खाना है तो 20 मिनट तक ना खाएं, 20 मिनट के बाद आप भोजन खा सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है, कई साधक ध्यान जब करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5, तो उसके बाद सहवास कर लेते हैं, संभोग क्रिया कर लेते हैं। उस क्रिया से जो भी ऊर्जा आप हम ध्यान करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इतनी देर तक बैठ के, आधा घंटा 1 घंटे 2 घंटे बैठ के उस ऊर्जा को ऊपर लेके उठाते हैं, और आप क्षणिक भर में 1 मिनट में उस ऊर्जा को नीचे की तरफ से बहा देते हो। तो इसलिए ध्यान रखना है, ध्यान के तुरंत बाद कभी भी संभोग क्रियाएं ना करें, और कोशिश करें, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो महीने में 1 बार संभोग कर सकते हैं। अगर वर्जित कर सकते हैं वो भी, तो वो भी वर्जित रखें। जब भी ध्यान साधना को शुरू करते हैं आप, तो कम से कम 90 दिन का आपने परहेज रखना है। और अगर आपको ज्यादा आपके साथी को जरूरत होती है तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि आप महीने में 1 बार सहवास कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान के उठने के बाद ऐसा ना करें। ये 5 पॉइंट हैं, तो 5 पॉइंटों को अपने ध्यान रखना है, ताकि आपके ध्यान में किए हुए जितना भी आपने ऊर्जा एकत्रित की है वो आपके शरीर में बैलेंस हो, ताकि आप ध्यान में आगे बढ़ सकें। अन्यथा अगर आपने इसमें से किसी भी पॉइंट से अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दिया तो आपका सारा ध्यान किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये गलती आपने कभी ना करें।
तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या ईमेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको अध्यात्म के ऊपर जो भी हम वीडियोस बनाकर देते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और बेल बटन को भी दबा लें और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, उसमें भी हम कुछ ना कुछ अध्यात्म के ऊपर डालते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।